ये लाज रखी गई उस वक्त से। ये मेरे लिए मतलब बहुत ही खुशी का लम्हा था वो कि जिस इंसान ने मेरे ऊपर भरोसा किया और खुद के ऊपर भरोसा किया और वो हम उसमें कामयाब हुए, उससे मुझे एप्रिशिएशन मिल गया वहीं तो पहली मीटिंग में। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी और उससे क्या हुआ, उससे मुझे हौसला मिला। और इस तरह की चीज़ें आप यकीन करें, और भी कुछ गानों में कोशिश करता हूँ कि बहुत डीप ख्याल में लिख दूँ। उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो ये कि जो देखिए जो भी आने वाली नस्लें होती हैं वो जो प्रेजेंट में लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं को देख के सीखती है और उनके जैसा करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। तो हम एक पैरामीटर एक सेट करके जाएं कि हमने ये किया तो आप इससे आगे जाओ, आप इससे बेहतर करो, तो उससे राइटिंग का कुछ भला हो। मैं इस चक्कर में मेरी बहुत सारी फिल्में छूट जाती, मैं आज आपको सच बता दूँ, बहुत सारी फिल्में छूट जाती है बहुत अच्छा करने के चक्कर में, नुकसान भी है इसका। तो और दूसरा इसका ये है कि भाई दूसरा कारण इसका ये भी है कि आज ये सबके लिए जरूरी नहीं नया राइटर है वो यही करे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मेरी तो लोग बात भी सुनते हैं, बात मान भी लेते हैं। दूसरा, मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं है किचन में, मेरा सब ठीक ठाक है, तो मैं अपनी बातें मनवाने की पोजीशन में हूँ, मैं मनवा लेता हूँ। और क्योंकि मेरा एक मानना और है कि जिस गाने को मैं लिख रहा हूँ और उसमें ये जरूरी नहीं सब माने इसको, जिस गाने को मैं लिख रहा हूँ उसमें मैं ही नहीं हूँ तो मैं क्यों लिख रहा हूँ उसको? वो फिर आप लिखे, ये लिखे, कोई और लिखे, उसका क्या मतलब? तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका होना सबसे पहले बहुत जरूरी। हाँ, इतना भी आप ना हो कि पिक्चर दिखाई ना देखे क्योंकि गाने फिल्म के लिए होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप किस एक्टर को सोच के ये गाना लिखते हैं? मैं किसी एक्टर को सोचता ही नहीं, मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि उसमें मैं कितना हूँ। अगर मैं नहीं हूं तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं कितना उसमें अपने आप को रख सकता हूं, छुपा के या सामने सामने, वो कितना है। दूसरा, फिल्म कितनी है। तीसरा, ऑडियंस कितनी है कि मैं मेरे सुनने वाले को, मैं जो मेरी ऑडियंस है जिस रूप में मुझे वो देखती है, जिस तरह के गाने में लिखता हूँ, वो उसमें कितने हैं कि उनको मजा आए सुन के कि इस आदमी से ये हमारी उम्मीद थी, इसने वैसा काम किया। तो ये दोनों चीज़ें खैर ये अलग अलग हैं कि एक जो नया इंसान आया उसके पास देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे खड़े होना होता है। तो अपनी बात वो तभी मनवाएगा जब वो जिंदा रहेगा, खड़ा हो पाएगा और काम कर पाएगा। तो मेरे लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए मेरा ये हमेशा रहता है कि देखो भाई, किसी भी फील्ड में आपको ऊपर वाले ने, ये जो लोग होते हैं इस तरह के जिनको लोग फॉलो करते हैं या जिनको देखते हैं, जिनको आइडल बनाते हैं, वो चुने हुए लोग होते हैं। ऊपर वाला उनको चुनता है। लाखों करोड़ों लोगों में, अब हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो ना 140 करोड़ हमारे पास एक्टर हैं, ना हमारे पास 140 करोड़ राइटर हैं, मतलब इस तरह के सब लोग नहीं हैं। तो इसका मतलब वो लोग चुने हुए हैं और ऊपर वाला उनको चुन